YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। शिवसेना पदाधिकारी रामभुवन शर्मा ने मीरा भाईंदर महापौर जोशना हसनाले पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। रामभुवन ने कहा कि महापौर लगातार बस झूठ पर झूठ बोलती है। BES-UP योजना में महा घोटाला हुआ है, सारे काम ठप पड़े हैं। गरीबों को घर मिलने के बजाय काशी मीरा के नगर सेवक और महापौर अपने अपने रिश्तेदारों को घर बांटने में लगे हैं। लाभार्थियों में सैकड़ों नाम फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं, जिसका खुलासा जल्द ही उजागर करूंगा। शर्मा ने हमसे बात करते हुए महापौर जोशना हसनाले पर कई मामलों में आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि काशी मीरा में हो रहे अवैध बांधकाम को बीजेपी के नगर सेवक ही संरक्षण देते हैं। गरीबों को गुमराह कर उनसे लाखों रुपए वसूल कर अवैध तरीके से घर बनाते हैं, फिर उसी पर जब मनपा कार्रवाई करती है तब चुप बैठे तमाशा देखते रहते हैं। वहीं रामभुवन शर्मा द्वारा महापौर पर आरोप लगाए जाने वाले मामले पर शिवसेना के कई पदाधिकारी कन्नी काटती नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे परमिशन नहीं दिया गया। इसके आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं मनपा के जो सिस्टम के लोग पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनका मैं निषेध व्यक्त करता हूं कि एक इस शहर का टैक्स पेयर नागरिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, पत्रकार परिषद लेने नहीं दिया जा रहा है। ये संवैधानिक अधिकार का हनन है। दूसरी बात ऐसा है कि महापौर ने 2 दिन पहले अपने कैबिन में सभी पत्रकार बंधुओं को बुला करके पत्रकार परिषद ली और बोला कि प्रताप सरनाईक विधायक जो हैं वो BES-UP संदर्भ में बार बार झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर उनका गलत है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि महापौर हर विषय पे बार बार झूठ बोल रही है, क्योंकि BES-UP ऐसी योजना थी जिसका BES-UP का पूरा नाम है बेसिक सर्विस अर्बन पुअर, यानी शहरी लोगों के जो गरीब लोग हैं, शहर में रहने वाले गरीब लोगों को उनका जीवन यापन ऊंचा करने के लिए योजना लाई गई थी। 2009 से लेकर के आज तक के सिर्फ वहां पे 179 लोगों को घर मिला है और 294 लोगों का जो लॉटरी हुई थी, उस लॉटरी प्रक्रिया को जो जिस तरह से आनंद फानन में महापौर ने की थी, वहाँ पे न आमदार को विश्वास में लेकर करके न वहाँ के सभी जो पक्ष के लोग हैं उनको न लेकर के महापौर ऐसा दिखाना चाह रही थी कि मैं ही आप लोगों को लॉटरी के माध्यम से घर देना चाहता हूँ। उस जो सिस्टम प्रक्रिया थी उसका प्रताप सरनाईक साहब ने विरोध किया था, न कि BES-UP योजना का कि उनको रजिस्ट्रेशन का। लेकिन जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट के बारे में बार बार कहते हैं। तो मैं महापौर को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 450 लोगों ने तकरार किया और हम शिवसेना के पदाधिकारियों ने उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बारंबार पत्र व्यवहार के माध्यम से पाठ पुरावा किया। उसी का फलस्वरूप महापौर को और प्रशासन को महासभा में विषय लेनी पड़ी और फिर आड़ा बिल्डिंग को, सीधा बिल्डिंग को आड़ा किया, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का तकरार जो है नागरिकों ने किया था कि वहाँ पे नगर सेवक के लागे बंधे रिश्तेदार उनके जो है उनको पहले लिस्ट बिल्डिंग में 6 नंबर बिल्डिंग में घर देने का प्रक्रिया किया था। और इसको 2 अधिकारी जो है कर्मचारी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, एक है सिंगारे और एक है ठनके। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब कोई नागरिक तकरार करता है तो ठनके और सिंगारे को महापौर लेकर के बुला करके लेती केबिन में और उनको प्रेशर करके, उनको दबाव बना करके और ये प्रक्रिया करते हैं। इसका विरोध है प्रताप सरनाईक साहब का। जनता के हित में प्रताप सरनाईक साहब हमेशा आगे रहे हैं और हम शिव सैनिक भी आगे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि महापौर एक बार उन्होंने झूठ बोला था, जब हम सभी लोगों ने पिछले साल धरने पे बैठे थे तो कहा था कि ये सारी कामें हमने की है। तो उस टाइम पे भी उनके 20 काम हमने खोटे ठहराए थे कि ये 20 काम जो है इनके कालावधि में नहीं, इनके कालावधि के पूर्व हो चुके थे। दूसरी बार उन्होंने कहा, जब हमने उनके सिंदेबाड़ी फार्म हाउस जो मौजे काशी सर्वे नंबर 51 हिस्सा नंबर 1 पे है, वो फार्म हाउस अवैध है और वो जो है उसका मालिकाना हक जो है इनके पति के नाम से है, तो कहे कि नहीं, मैं आदिवासी का ज़मीन संभालने को लिया हूँ और कंपाउंड वॉल का परमिशन लिया हूँ। महापौर को मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रसार माध्यम के माध्यम से, कि यदि उन्होंने उनको संभालने के लिए है तो वो कागज़ पत्र आज तक क्यों नहीं दे पाए, कंपाउंड वॉल का परमिशन लिया है तो आज तक क्यों नहीं दे पाए। तो एक शहर की प्रथम नागरिक हैं, आज 12 - 12.5 लाख लोगों का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो महापौर बार बार खोटा बोल रही है। इसलिए BES-UP के लाभार्थी आज सत्ताधारी के वजह से, जो सत्ते में बैठे वहाँ के नगर सेवक और महापौर की वजह से आज दर दर भटक रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज 2010 से खाली होकर के आज 21 ख़त्म हो गया। 11 साल में 1100 लोगों को भी घर नहीं दिलवा पाए। अभी 294 और 179 पकड़िए कितना होता है।
मतलब 400-450 लोगों को आपने 12 साल में घर देते हो, तो ये महापौर से बढ़ के और कौन सा उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। मैं महापौर को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दूसरे के ऊपर एक उंगली दिखाने से बाकी का जो 4 उंगली है अपने तरफ झांकना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि महापौर ही बार बार खोटा बोल रही है, झूठ बोल रही है और दूसरे ऊपर आरोप लगा रही है। मनपा का प्रशासन ने अहवाल झूठा भेजा है उनको, और झूठा भेजा है। आप देखिए अभी जो 5 जनवरी को पत्र आया महाराष्ट्र सरकार से, वो 10 अगस्त के जो सरनाईक साहब का तकरार था उसके बाद जो अहवाल दिया था उसी के आधार पे वापस सरनाईक साहब ने 25 तारीख को जो लिस्ट दिया है उसके ऊपर से कोई प्रशासन ने अहवाल भेजा नहीं और सरकार से कोई उसका आदेश आया नहीं। तो महापौर को समझना चाहिए कि ये पहले वाले पत्र व्यवहार के ऊपर से शासन का पत्र आया है। तो ये महापालिका दिशा भूल कर रही है और महापालिका के जो कर्मचारी हैं जो 10 साल से ठान मार करके बैठे हैं प्रकल्प अधिकारी करके सिंगारे और ठन के, जब तक इनकी तबादला नहीं होगा, जब तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, हम भी थे। सरकारी इस योजना को लाया था मीरा भाईंदर में 35 झोपड़पट्टी थे। उस वक्त ये योजना को मीरा भाईंदर में लाए गए। तो देखिए ठहराव जो बनाया गया था, आज दिवंगत प्रफुल्ल पाटिल साहब थे वो ठहराव बनाने वाले में, और उस टाइम पे सूचक जो है सो कि ज्योत्सना हसनाले थी, अनुमोदक जो है सो कि प्रफुल्ल पाटिल साहब थे। उसमें देखिए अस्तित्वात असलेला घर मालकाना घर आदि दुकान मालकाना दुकान देने आते, लिए महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। तो वो प्रक्रिया बराबर चल रही थी, लेकिन उसके बाद से जो 2007 से जो वहाँ पे नगर सेविका मीरा देवी आई, तब से भ्रष्टाचार होना चालू हो गया। उसके बाद फिर आ गए अनिल भोसले और मीरा देवी यादव, फिर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, फिर अभी 4 आ गए ले, फिर एक 5वां मनोनीत आ गए। तो ये सब मिल करके इनका चढ़ा ओढ़ यही लगा है कि सबसे पहले मैं कैसे घर ले लूँ, मेरे रिश्तेदार कैसे घर ले लूँ, ये इनकी चढ़ा ओढ़ है। और हमारे सभी लोग, चारों लोग पर, सिर्फ महापौर के ऊपर नहीं है, लेकिन महापौर जो है बार बार दूसरे को झूठ ठहरा रही है जबकि खुद झूठ बोल रही है। उसके विरोध में है जो सही लोग हैं, लाभार्थी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, ठीक है, लॉटरी का स्थगिति देने के लिए सरनाईक साहब ने आदेश दिया था, लेकिन जो 6 नंबर इमारत में अभी जो बाकी के काम बचे हैं, न ग्रिल है, न पार्किंग है, न व्यवस्थित ढंग से उसका फिनिशिंग हुआ है, ये काम के लिए तो सरनाईक साहब ने पत्र नहीं दिया था ना। ये महापौर ने क्यों नहीं की? महापौर ने और वहाँ के नगर सेवकों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों को दोष विभागीय कोकन विभागीय आयुक्त से जारी है। फिर भी मीरा भाईंदर मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी इसके अंदर स्थानिक लोक प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा, और 2 का मैं नाम लेकर कहा कि जब तक ये 2 लोग यहाँ से इस प्रकल्प से हटेंगे नहीं और उनको हटा करके कहीं उनको यहाँ से हटावे नहीं, मतलब उनसे विभाग बदली करके यदि सही ढंग से चौकसी करेंगे तो इसमें से 300 से 400 लोग वहाँ पे बोगस मिलेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, प्रताप सरनाईक साहब का इसके ऊपर बराबर नज़र है। उन्होंने 160 करोड़ मंजूर करवाया लोन, उसके अंदर 40 करोड़ रुपया आ चुका है, तब जाकर के काम चालू हुआ है। 2014 से लेकर करके 7 साल हो गया यहाँ पे नगर सत्ता रह करके राज्य में केंद्र सरकार में माननीय माजी पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब आए, इन नगर सेवकों ने कितना फंड उनसे लिया? 1 रुपया का फंड आया नहीं। सरनाईक साहब ने जब इसमें काम करने लगे, दिल लगा करके हम सभी शिव सैनिकों और वहाँ के नागरिकों के विनती को सुन करके, तो इनको जो है सो कि वो सहन नहीं हो रहा है। कौन सा हिस्सा है मैं आपको बता दूँ, अभी भी बहुत सारी संपत्तियाँ जो है हमारे और महापौर के ज्वाइंट वेंचर में है, कोई विभाग नहीं हुई है, हमारा इसके ऊपर आरोप नहीं है। लेकिन महापौर जब बार बार शिव सैनिकों को बोलते हैं कि ये क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं, तो महापौर इतना भ्रष्टाचारी हैं, उस वार्ड के अंदर भ्रष्टाचार कर चुके हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण देख रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि अनाधिकृत बांध कामों के ऊपर जो आरक्षण, अभी जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 200-250 लोगों का घर से बेघर हुए, यदि इन नागरिकों को महापौर वहाँ के नगर सेवक सचेत किए होते तो बेचारे गोर गरीब जनता आज रास्ते पे नहीं होती। तो बताइए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं? इनका प्रथम नागरिक उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वहाँ पे अनाधिकृत बांधकाम जो हो रहा है आरक्षणों में, इतने बड़े 18 नंबर में वार्ड में देखिए, 13 नंबर वार्ड में देखिए, बाकी भाईंदर में देखिए, कितने बड़े गार्डन हैं, लेकिन वहाँ पे गार्डन की ज़मीन पे रूम बन रहा है और बेचारे गरीब उद्ध्वस्त हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार नगर सेवक और महापौर नहीं है क्या? मैं महापौर के ऊपर आरोप नहीं, एक जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के नगर सेवक हैं, हमारे भी वो नगर सेवक हैं, तो क्या उनके ऊपर जो हम आरोप कर रहे हैं क्या गलत है?